बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 27 है हमारा MTH 621 का। इसमें सबसे पहले हमारे पास है द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम में हमारे पास क्या है, एक फंक्शन f है, कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल a b पे, और f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ b। ठीक है, यानी कि हमारे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूस है a और b पे, जबकि f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू है f ऑफ b के। देन हमने क्या करना है कि हमने एक रियल नंबर लेना है। ठीक है, उस रियल नंबर को हमने फंक्शन f ऑफ a के इक्वल पुट करना है। ठीक है, जो कि हमारा f ऑफ a के भी इक्वल आ जाए और f ऑफ b के भी इक्वल आ जाए। हमने कोई ऐसा रियल नंबर लेना है जिसको हम उस फंक्शन के इक्वल रखें, तो हमारे पास वो जो रियल नंबर है उसका फंक्शन इक्वल आ जाए f ऑफ a के और f ऑफ b के भी। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक म्यू रियल नंबर लिया है जो कि है f ऑफ a और f ऑफ b के दरमियान में है। देन f ऑफ c इज़ इक्वल टू म्यू, ये हमने प्रूव करना है फॉर सम c इन a b ओपन इंटरवल। ठीक है, यानी कि ओपन इंटरवल a b में है c। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये बराबर है f ऑफ c इज़ इक्वल टू म्यू। प्रूफ में हमारे पास क्या है कि लेट f ऑफ a इज़ लेस देन म्यू एंड म्यू इज़ लेस देन f ऑफ b। देखिए हमारे पास रियल लाइन में क्या होता है कि ये हमारे पास फंक्शन a है, ठीक है, और ये हमारे पास b है, और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के दरमियान में a और b जो हमारे पास क्लोज इंटरवल है, इस इंटरवल के दरमियान में म्यू है। ठीक है, म्यू एक एलिमेंट है, ठीक है, एक रियल नंबर है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो जो होगा हमारे पास म्यू जो होगा f ऑफ a से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, और लेस देन किससे होगा, f ऑफ b से, क्योंकि वो हमारे पास इस रियल लाइन के दरमियान में यानी कि a और b के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो जो होगा वो हमारे पास ग्रेटर देन होगा a से और लेस देन होगा b से जो इधर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, देन द सेट s इज़ इक्वल टू x, यानी कि s एक सेट है हमारे पास। ठीक है, और x उसके क्या है, एलिमेंट है, सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b, यानी कि x जो है वो क्लोज इंटरवल a b पे a b को बिलोंग करता है। ठीक है, यानी कि इसके दरमियान में वो प्रेजेंट है। एंड f ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू म्यू, और f ऑफ x क्या है, वो लेस देन इक्वल टू है म्यू के। ठीक है, हमारे पास रियल लाइन के ऊपर x जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल a और b के दरमियान में, जबकि x या तो इक्वल टू ग्रेटर देन है a के और या फिर लेस देन इक्वल टू है b के। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, और जो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू है म्यू से। ठीक है, और ये जो सेट है ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड सेट है एंड नॉन एम्प्टी सेट है। लेट सी बी द सुप्रीमम ऑफ द सेट एस, यानी कि सी जो है वो हमारे पास सुप्रीमम है सेट एस का। देन वी प्रूव दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू म्यू। तब हम ये प्रूव करेंगे कि एफ ऑफ सी क्या है, म्यू के बराबर है। इफ़ वी टेक एफ ऑफ सी ग्रेटर देन म्यू, अगर हम एफ ऑफ सी को बाय कंट्राडिक्शन हम इसको प्रूव करेंगे ऑब्वियसली। तो अगर हम एफ ऑफ सी यानी कि फंक्शन को ग्रेटर देन लेते हैं म्यू से, रियल नंबर से, ठीक है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ग्रेटर देन ए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रियल लाइन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे सी प्रेजेंट है ना। ठीक है, अगर हम सी को म्यू से ग्रेटर देन लेते हैं, यानी कि ये एक बड़ा फंक्शन है, ठीक है, तो सी क्या होगा, वो ग्रेटर देन आ जाएगा ए से। ठीक है, उसी तरह सिंस f इज़ कंटिन्यूस एट c, यानी कि f जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है c पे, देन देयर इज़ एन एप्सिलॉन बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन विच इज़ f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, सच दैट f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन म्यू इफ़ c माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू c। देखिए ये हमारे पास लेफ़्ट साइड लिमिट्स आ रही है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो इंटरवल है ए पे,
ठीक है, ये हमारे पास ए की तरफ लेफ़्ट साइड पे लिमिट जा रही है, यानी कि ये हमारे पास एप्सिलॉन माइनस सी माइनस एप्सिलॉन आ जाता है। ठीक है, और एक्स जो है वो ग्रेटर देन है सी माइनस एप्सिलॉन से, एक्स जो है वो ग्रेटर देन है हमारे पास सी माइनस एप्सिलॉन से, और लेस देन इक्वल टू है सी से। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन म्यू इफ़ x is greater than c minus epsilon and x is less than equal to c. c minus epsilon is an upper bound of s which contradict the definition of the c, और c minus epsilon क्या है, अपर बाउंड है। ठीक है, जब ये हमारे पास इस क्लोज इंटरवल पे देखें, ये हमारे पास नेगेटिव साइड पे जा रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे जा रहा है ये हमारे पास ए की तरफ। ठीक है, और ये हमारे पास सी माइनस एप्सिलॉन जो है वो लेस देन आ रहा है एक्स से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि ये उसका गलत साबित कर रहा है कि जो हमारे पास सी फंक्शन है वो ए से बड़ा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, इफ़ एफ ऑफ सी इज़ लेस दैन म्यू, अगर हम फंक्शन सी जो है उसको म्यू से लेस दैन लें, देन सी इज़ लेस दैन बी, तो सी क्या होगा, बी से लेस दैन होगा। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, अगर हम इसके राइट हैंड लिमिट लें, ठीक है, यानी कि इंटरवल के ऊपर ए टू बी अगर हम राइट हैंड लिमिट लें इसके ऊपर, ठीक है, तब ये हमारे पास x जो होगा वो हमारे पास लेस दैन इक्वल टू आ जाएगा c प्लस एप्सिलॉन से, एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू आ जाएगा c से, यानी कि c से ये बड़ा होगा फंक्शन x जो है। ठीक है, और c प्लस एप्सिलॉन से ये छोटा होगा। ठीक है, सो c इज़ नॉट अपर बाउंड ऑफ s, यानी कि c जो है वो ना ही अपर बाउंड है s का, ना ही इसका लोअर बाउंड है। ठीक है, क्योंकि ये इसके दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही ये इसका अपर बाउंड है ना ही इसका लोअर बाउंड है। हमारे पास फंक्शन का अपर बाउंड क्या बन रहा है, फंक्शन का ये लोअर बाउंड है। ठीक है, और ये इसका अपर बाउंड है, तो इसका मतलब है कि c इसके दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है। सो वी कैन से दैट एफ ऑफ c इज़ इक्वल टू म्यू, तो c जो है वो म्यू के बराबर है। अगर c एफ ऑफ c इज़ नॉट लेस दैन म्यू और एफ ऑफ c इज़ नॉट ग्रेटर दैन म्यू, देन ऑब्वियसली एफ ऑफ c इज़ इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी। इसमें देखें सबसे पहले कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन। अब फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस ऑन अ सबसेट s of its domain if for every epsilon is greater than 0 and each x नॉट in s, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एक सबसेट s पे, ऑफ इट्स डोमेन, यानी कि हमारे पास उसकी डोमेन पे कंटिन्यूस है। ठीक है, डोमेन देखें हमारे पास, यानी कि सेट जो है वो कंटिन्यूस है डोमेन a और b पे। ठीक है, पहले भी हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो वो जो फंक्शन होता है f जो होता है वो कंटिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल ए बी पे। फॉर एवरी एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड x नोट इन s, जो x नोट है वो बिलोंग करता है सेट s को, देयर इज़ अ डेल्टा विच इज़ ग्रेटर दैन 0 विच मे डिपेंड्स अपॉन x नोट एज वेल एज एप्सिलॉन सच दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट इज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन से। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देखें कि f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट लेस देन है एब्सोल्यूट से एप्सिलॉन से, इफ़ x माइनस x नॉट लेस देन है डेल्टा से, एंड x जो है वो बिलोंग करता है डोमेन ऑफ द फंक्शन को, फंक्शन की डोमेन को x जो है वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, डोमेन हमारे पास गिवन होती है, जैसे कि क्लोज इंटरवल में दे दें ए बी या फिर ओपन इंटरवल में दे दें ए बी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन होता है, अ फंक्शन f इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन अ सबसेट s of its domain if for each epsilon is greater than 0 there exists delta which is greater than 0 by the definition of the function। हम फर्स्ट डे से यही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन होता है एप्सिलॉन से, इफ़ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट लेस देन होता है डेल्टा से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या आ गई है कि जो एक्स और एक्स नॉट है, ठीक है, वो बिलोंग करता है सबसेट एस को। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्राइम विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन by the definition of the function, and x minus x bar which is less than delta, and x bar belongs to सबसेट S, यानी कि x और x बार जो है ये हमारे पास किसको बिलोंग करते हैं, सबसेट S को। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन की। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें कि चेक द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। इसके ऊपर हमने क्या करनी है, इसकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, पहले तो देखें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्राइम, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किससे लेस देन होती है, एप्सिलॉन से। ठीक है, देन हमारे पास एक्स माइनस एक्स प्राइम किससे लेस देन होता है, हमारे पास डेल्टा से। ठीक है, अब उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, इसमें हमने जो वैल्यू पुट करनी है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्राइम की जगह पे, वो हमारे पास क्या होगी, एक्स और एक्स प्राइम। ठीक है, 2x माइनस 2x प्राइम करनी थी तो 2 हमने पहले कॉमन ले लिया और उसके बाद हमने इसकी x माइनस एक्स प्राइम वैल्यू पुट कर दी विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि एप्सिलॉन ओवर 2, ये वाला जो 2 है, ठीक है, यानी कि हमारे पास फंक्शन था x माइनस एक्स प्राइम लेस देन है एप्सिलॉन से। ठीक है, सॉरी इसके साथ 2 भी था। अब हमारे पास इम्प्लॉयज दैट फंक्शन आ गया x माइनस एक्स प्राइम विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, द फंक्शन इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। ठीक है, ऑन द ओपन इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये कंटिन्यूस है ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, देन हमारे पास एग्जाम्पल है शो दैट द फंक्शन g of x is equal to x square is uniformly continuous on minus r to r for any finite real number r। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है g of x। देखिए यहाँ पे हमारे पास g of x is equal to x square है। ठीक है, g of x is equal to x square है। देन by the definition of the function g of x माइनस g of x प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास g of x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है, तो अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्राइम स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस x प्राइम स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू द फार्मूला ऑफ, यानी कि हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इसके पेयर बना लिए एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, और एक्स प्लस एक्स बार विच इज़ लेस देन द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हम देखें कि ए प्लस बी का जब हम मोड अलहदा करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यानी कि ए और बी का जब हम मोड अलहदा करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, लेस देन इक्वल टू आ जाता है ए का मोड और बी का मोड। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यह आ जाएगा एक्स प्लस एक्स बार का मोड लेस देन आ जाएगा इससे ये एक्स प्लस एक्स बार और एक्स माइनस एक्स बार का मोड क्या होगा, अलहदा आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास था रियल नंबर आर के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके ऊपर मैंने फार्मूला अप्लाई किया है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स बार इसकी जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास रियल नंबर पे क्या होगी, 2r होगी। ठीक है, ऑन दैट इंटरवल r माइनस आर
इस पे हमारे पास जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी x प्लस एक्स बार की, वो हमारे पास क्या होगी 2r। ठीक है, तो इस पे हमने 2r पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन g ऑफ x माइनस g ऑफ x प्राइम इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, सो इफ़ x माइनस एक्स प्राइम इज लेस देन एप्सिलॉन सॉरी डेल्टा विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2r, यानी कि ये हमारे पास, हम इस फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, विच इज़ इक्वल टू सॉरी लेस देन है एप्सिलॉन से। ठीक है, इम्प्लॉयज़ दैट हमारे पास x माइनस एक्स बार इज़ लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन बाय 2r से। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो डेल्टा है ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन बाय 2r के। ठीक है, तो ये जो है हमारा x माइनस एक्स बार ये गिवन इंटरवल के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि x और x बार जो है वो ग्रेटर देन है माइनस आर से। ठीक है, और लेस देन है प्लस आर से। तो ये हमारे पास, हमने यही प्रूव करना था कि ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो ये हम इसके ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, इस पे हमने इसको प्रूव करना है कि ये इस पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इफ़ डेल्टा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, पहले हमने क्या ले लिया, डेल्टा ले लिया। ठीक है, डेल्टा ग्रेटर देन है ज़ीरो के, देन देयर आर रियल नंबर्स x एंड x प्राइम, x और x बार जो है वो हमारे पास रियल नंबर है सच दैट x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू है डेल्टा ओवर 2 के। ठीक है, डेल्टा ओवर 2 हमारे पास इसकी x माइनस एक्स बार के इक्वल ले लिया। ठीक है, हमने तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, अब इसमें हमने क्या कर दिया, g ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स बार इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब हमारे पास फंक्शन जो होता है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है, तब हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो बराबर आ जाती है डेल्टा ओवर 2। मतलब ये हमारे पास इस तरह के फंक्शन बन जाता है कि x माइनस एक्स बार जो है वो इक्वल टू है डेल्टा बाई 2 के, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो 1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये फॉर नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हमारे पास एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन g ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर। ठीक है, लास्ट टाइम की तरह इसको भी हमने क्या करना है, सोल्व कर लेना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इफ़ x माइनस एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू डेल्टा बाई 2 एंड x और x प्राइम जो है वो ग्रेटर देन है 1 ओवर डेल्टा के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देन एप्सिलॉन x माइनस एक्स प्राइम का एब्सोल्यूट वैल्यू एंड x प्लस एक्स प्राइम की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 2 से, डेल्टा ओवर 2 से। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इसकी वैल्यूज़ पुट कर ली है, यानी कि x माइनस एक्स प्राइम लेस देन है इक्वल टू है डेल्टा बाई 2 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, x ओवर एक्स प्राइम ग्रेटर देन है 1 ओवर डेल्टा से। ठीक है, ग्रेटर देन 1 ओवर डेल्टा से ले लिए, तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे x माइनस एक्स प्राइम ये वाली वैल्यू। ठीक है, डेल्टा बाई 2, यहाँ पे डेल्टा बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि x और x प्राइम की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है 1 ओवर डेल्टा से। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे 1 ओवर डेल्टा पुट कर दिया, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ओवर 2 इंटू डेल्टा एंड 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू डेल्टा ओवर 2 इंटू 2 ओवर डेल्टा। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा से कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास देखिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के। ठीक है, क्योंकि इसका इंटरवल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जबकि ऊपर वाली एग्जाम्पल में देखें हमारे पास इसका इंटरवल क्या था, एग्जिस्ट कर रहा था इसके दरमियान में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस 1 ओवर एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन 0 एंड
1 इस इंटरवल पे उन लोगों ने कहा है कि इसको प्रूव करें कि ये कंटिन्यूस है। तो ऑब्वियसली देखें, अगर हम cos 1/x है, ठीक है, अगर हम इसमें f ऑफ x इज इक्वल टू cos 1/x लें, ठीक है, अगर हम f ऑफ 0 पुट करें, f ऑफ 0 इज इक्वल टू cos 1/0 विच इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन है, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है इस वाले इंटरवल पे, ठीक है। इस गिवन इंटरवल पे ये वाला फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है।